Very good morning students. Today we will learn about food we eat. Food मैंने खाना जो हम खाते हैं. So let us start with reading of the chapter. When we are hungry and tired, we cannot do much work. We would like to eat something. Food gives us energy to work and play. It helps our body to grow. It keeps us healthy and fit. ये चैप्टर में हम क्या कहना चाह रहे हैं कि जब भी हमें भूख लगती है तो हमें ऐसा लगता है ना कि हम ज़्यादा काम नहीं कर पा रहे हैं और हमें मन होता है कि हमें कुछ खा लेना चाहिए. क्यों? क्योंकि खाने से हमें ताकत मिलती है. फूड गिव्स अस एनर्जी, हमें एनर्जी देता है. एनर्जी मैंने ताकत देता है टू वर्क एंड प्ले, ताकि हम काम कर सकें और खेल सकें. इट हेल्प्स आवर बॉडी टू ग्रो, और खाना हम खाते हैं तभी हमारा शरीर जो है वो बढ़ता है. वरना हम कहते हैं ना, मम्मा कहती है ना कि खाना नहीं खाओगे तो छोटे ही रह जाओगे. एंड फूड कीप्स अस हेल्दी एंड फिट. अगर हम अच्छा खाना अच्छे सही टाइम से और सही तरीके से खाना खाएंगे तो हम हेल्दी भी रहेंगे और फिट भी रहेंगे. आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड टू स्टे हेल्दी. देयर आर 3 मेन काइंड्स ऑफ फूड ग्रुप्स. हमें अलग अलग तरह के खाने की ज़रूरत होती है ताकि हम हेल्दी रहें. अब हम एक ही तरह का खाना खाएंगे तो वो हमारे शरीर के लिए हेल्दी नहीं होता. हमें अलग अलग तरह का खाना खाना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रह सकें. और हमारे पास इस तरह के इसी बेसिस पे हमने 3 ग्रुप्स बनाए हैं कि फूड के 3 ग्रुप्स होते हैं. एनर्जी गिविंग फूड्स, बॉडी बिल्डिंग फूड्स, प्रोटेक्टिव फूड्स. ठीक है. एनर्जी गिविंग फूड्स में क्या क्या आता है? ब्रेड, शुगर, राइस, पोटैटो, है ना. जैसे ही हम लोगों को कभी एनर्जी नहीं होती है तो सब क्या कहते हैं कि ग्लूकोज पी लो. ग्लूकोज में क्या होता है? शुगर होता है. ये जितने भी हमारे चारों चीज़ें हैं इन सब में ग्लूकोज जो होता है वो अच्छी मात्रा में होता है और इन्हें खाते ही हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है. इसी तरह से बॉडी बिल्डिंग फूड्स की सेहत किससे बनती है? बॉडी बिल्डिंग फूड से. वो क्या क्या होते हैं? जैसे पल्सेस, एग्स, फिश एंड बीन्स. ठीक है. इनसे हमारे शरीर को बढ़ने में सहायता मिलती है. और प्रोटेक्टिव फूड्स क्या होते हैं? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. ये हमें किससे बचाते हैं? दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेज. हमें किसी भी बीमारी से बचाते हैं. ठीक है. उसके बाद हम पढ़ते हैं वाटर एंड सैलेड आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट. जो वाटर है, वाटर मैंने पानी, सैलेड मैंने सलाद. हम काटते हैं ना सलाद खाने के साथ, जिसमें हमारे पास वेजिटेबल्स भी हो सकते हैं, फ्रूट्स भी हो सकते हैं. तो ये भी हमारे डाइट का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है, अहम हिस्सा है. तो देखते हैं चलो कि वाटर क्या करता है. वाटर हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ द फूड. वाटर, अगर हम पानी पीने से हमारा जो खाना है वो जल्दी पचता है. आवर बॉडी नीड्स अबाउट 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे. तो आप लोगों को भी ध्यान रखना है कि हर दिन 6 से 8 गिलास कम से कम पानी का हमें पीना चाहिए. अगर हम पानी नहीं पीते हैं तो हमें कई तरह की दिक्कत हो सकती है ना. तो हमें पानी अच्छी मात्रा में हर रोज़ पीना चाहिए, जो कि 6 से 8 ग्लास पानी पीना चाहिए एक दिन में. और सैलेड क्या करता है? सैलेड कीप्स आवर बाउल मूवमेंट प्रॉपर व्हेन वी गो टू द टॉयलेट. वी कैन मेक अ गुड सैलेड बाय मिक्सिंग पीसेस ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टुगेदर. तो सैलेड हमारा किससे बनता है? अच्छा, हम उसमें अच्छी सब्जियां और फ्रूट रखें तो उससे हमारा अच्छा सैलेड बनता है. और हमारा सैलेड हमें क्या करता है? हमारी जो बाउल मूवमेंट है उसे सही रखता है. जब हम सुबह फ्रेश होने जाते हैं टॉयलेट में, अगर हमने सैलेड खाया, सैलेड में ज़्यादातर फाइबर रहता है एंड इट कीप्स आवर डाइजेशन फिट, एंड उससे हमारा बाउल मूवमेंट जो होता है वो भी प्रॉपर होता है. ठीक है. नाउ
कमिंग टू द बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट मतलब कि देखो खाना तो हम सब लोग खाते हैं, पेट भर के तो खाते हैं, लेकिन क्या वो हमारे शरीर के लिए भरपूर है? अब कोई कहे कि मैं दूध पीता हूँ, अगर वो पूरा दिन दूध ही पिएगा तो वो भी काफ़ी नहीं है। पूरा दिन आप चपाती ही खाओगे वो भी काफ़ी नहीं है। हमें हर चीज़ का बराबर मात्रा में खाना खाना चाहिए। तो ये क्या कहता है? वी शुड ईट ए लिटिल बिट ऑफ ईच टाइप ऑफ फूड at different time of the day. It makes a balanced diet. A balanced diet keeps us healthy. तो हमें दिन में अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरह का खाना खाना चाहिए। तो और हर तरह का a little bit of each type, जैसे हमने अभी डिफरेंट टाइप्स पढ़ी ना, है ना, पीछे चैप्टर में अभी पढ़ा था हमने, क्या क्या था? एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड और प्रोटेक्टिव फूड्स। तो इन फूड्स की जो लिटिल बिट ऑफ अमाउंट है, हर थोड़ी थोड़ी अमाउंट इन सब की हमें हर टाइम में, जैसे ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में खाना चाहिए। तो उससे क्या बनता है? उससे बनता है बैलेंस डाइट। एक बैलेंस मतलब संतुलित आहार, ठीक है, और एक संतुलित आहार से हम हेल्दी बनते हैं, ठीक है। तो बैलेंस डाइट में क्या क्या आता है? मिल्क आता है, बटर आता है, फिश आता है, एग्स आते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आते हैं, सैलेड आता है, ब्रेड आता है और फ्रूट जैम आता है, ठीक है। फ्रूट जैम क्या होता है? सारे फ्रूट्स को आप उसको मिक्स करके और उनको जैम बना लेते हो, स्टोरेबल फॉर्म में रखते हैं, तो ठीक है ना। तो दीज आर ऑल आवर बैलेंस डाइट। एंड वेयर डू, अच्छा नेक्स्ट थिंग इज, अब हमारे पास फूड है, हमें पता है कि फूड हमें बैलेंस डाइट में खाना चाहिए, कितने तरह का फूड होता है। नाउ क्वेश्चन में कम टू योर माइंड, आपके दिमाग में आएगा कि ये फूड आता कहाँ से है। सो लेट अस लर्न वेयर डू वी गेट फूड फ्रॉम। वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमें कुछ फूड जो मिलता है वो प्लांट से मिलता है, जैसे फल होते हैं वो पेड़ों पर लगते हैं, देखा है ना, आम का पेड़ होता है, सेब का पेड़ होता है, चीकू का पेड़ होता है। और कुछ चीज़ें हमें एनिमल से मिलती है। हाँ, सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? एनिमल से हमें क्या मिलता है? मिल्क। काव हमें क्या देती है? मिल्क देती है ना। सो लेट अस रीड इट। वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। Most of our food comes from plants. We get grains, fruits and vegetables from plants. We get some food from animals like milk, meat, egg, fish and honey. All these are the products which come from animals. Okay? तो हमारे पास जो प्लांट प्रोडक्ट्स हैं उसमें क्या क्या आता है? फ्रूट्स आते हैं, वेजिटेबल्स आते हैं, ग्रेन्स आते हैं, ठीक है। और जो हमारा एनिमल प्रोडक्ट्स हैं वो क्या क्या है? एग है, हनी है, मिल्क है, मीट है, ठीक है। हनी क्या होता है? शहद। शहद हमें कहाँ से मिलता है? मधुमक्खी से, है ना। नाउ वी हैव 3 टाइप ऑफ मील्स इन अ डे, ठीक है। तो मील टाइम, हम जैसे सुबह में जो खाना खाते हैं उसको हम अलग नाम देते हैं, दोपहर में जो खाना खाते हैं उसे अलग नाम देते हैं, और जो रात में खाना खाते हैं उसे अलग नाम देते हैं। सो वी यूजुअली हैव 3 मील्स अ डे। यूजुअली पीपल कैन हैव डिफरेंट चार्ट, कुछ लोग 4 बार भी दिन में खाना खाते होंगे, लेकिन जनरली हम लोग 3 बार खाना खाते हैं दिन में। सुबह के खाने को ब्रेकफास्ट कहते हैं, दोपहर के खाने को लंच और रात के खाने को डिनर कहते हैं, ठीक है। जैसे उसने दिखाया ना कि सुबह के 7 बजे ब्रेकफास्ट इज़ द फर्स्ट मील। जो फर्स्ट मील हम सुबह उठ के जो सबसे पहले खाना खाते हैं उसे हम बोलते हैं ब्रेकफास्ट। फास्ट को ब्रेक करो, अपने पूरा एक रात का जो 12 घंटे का आपका व्रत रहा है, एक तरह का जो लंबा गैप रहा है, उसको ब्रेक करो, तोड़ो। वी हैव इट इन द मॉर्निंग। हम ये सुबह उठ के खाते हैं। वी शुड हैव अ गुड ब्रेकफास्ट। हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो अच्छा होना चाहिए, अच्छा भारी ब्रेकफास्ट होना चाहिए। लंच इज़ द सेकेंड मील ऑफ द डे। जो हम दिन में दूसरा खाना खाते हैं उसको हम लंच बोलते हैं, ठीक है ना। वी हैव इट इन द आफ्टरनून, और हम इसे खाने को ज़्यादातर आफ्टरनून में खाते हैं। वी शुड टेक अ लाइट लंच। हमें हल्का खाना, हल्का लंच लेना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा हैवी नहीं खाना चाहिए कि ऐसा भी ना हो कि खा के हम सो जा रहे हैं। डिनर इज़ द लास्ट मील ऑफ द डे। और जो हमारे दिन का लास्ट मील होता है वो क्या होता है? उसे क्या बोलते हैं? रात्रि भोज जो होता है, डिनर।
वी हैव इट एट नाइट, इसको हम रात में खाते हैं। वी शुड टेक अ लाइट डिनर, डिनर भी आपको ज़्यादातर लाइट लेना चाहिए, ठीक है। Some people eat vegetable, fruits and food like milk, butter and cheese, but do not eat fish, meat or eggs. They are called vegetarians. Now, there are two type of people. People who do not eat meat, egg or fish are called vegetarians. And people who eat non-veg like meat or fish are called non-vegetarian. Some people like to eat मीट, फिश, एग्स along with fruits and vegetables. वो fruits and vegetables तो खाते ही हैं, लेकिन साथ में मीट भी खाते हैं, तो उन लोगों को हम नॉन वेजिटेरियन कहते हैं, ठीक है। एंड सम पीपल ईट फूड दैट कम्स ओनली फ्रॉम प्लांट्स, कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ वही चीज़ें खाते हैं जो हमें सिर्फ पौधों से मिलती हैं, एनिमल से जो भी मिलता है लाइक मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट एंड हनी, वो लोग वो भी नहीं खाते। ऐसे लोगों को हम क्या कहने लगे हैं? वेगन्स, राइट, वेगन्स। Besides a healthy diet, we must have good eating habit to stay healthy. Here are some eating habits you should always follow. हेल्दी डाइट तो हमें लेना चाहिए, वो तो एक अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ हमें कुछ अपनी ईटिंग हैबिट्स का भी ख्याल रखना चाहिए। अब जैसे हम खाना तो सही टाइम से खा रहे हैं, अच्छा खाना भी खा रहे हैं, लेकिन फिर भी कभी हम बीमार पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि हमने बहुत ज़्यादा बार खाना खा लिया, या हो सकता है हमने खाना खाने से पहले हाथ नहीं धोए हैं, ठीक है। सो वी हैव सम पॉइंट्स ऑफ हेल्दी ईटिंग। उसके लिए क्या क्या है? ईट योर मील एट फिक्स टाइम्स, अपना खाना फिक्स टाइम से खाओ। ये नहीं है कि सुबह का नाश्ता आप दोपहर के 12 बजे कर रहे हैं, नहीं, वो आप 7, 8, 9 बजे के आसपास कर लेना चाहिए। अगर नहीं कर रहे हो तो वो आप ऐसे में आपका रूटीन गड़बड़ हो सकता है। तो फिक्स टाइम पे अपना खाओ खाना, जो लंच का जो टाइम है, डिनर का टाइम है ना, हम सेम टाइम पे खाते हैं ना, स्कूल में भी रिसेस सेम टाइम पर होता है डेली। नेक्स्ट पॉइंट इज वॉश योर हैंड्स वेल बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग। खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हमें अच्छे से हाथ धोना चाहिए। ईट प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमें डिजीज़ से बचाते हैं। ड्रिंक एट लीस्ट 8 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे, कितना पानी हमें डेली पीना चाहिए? एट लीस्ट, कम से कम 8 ग्लास पानी पीना चाहिए। च्यू योर फूड वेल, अपने खाने को अच्छे से चबाओ। ईट इन ए हैप्पी एंड प्लेजेंट मूड, हमेशा आपको खाना कैसे खाना चाहिए? खुश होकर और शांत तरीके से खाना चाहिए। ये नहीं है कि आपको जल्दी हो रहा है, जल्दी जल्दी खा लो, तो वो खाना कहते हैं, मम्मी कहती है ना कि ऐसे हाबड़ ताबड़ में मत खाना खाओ, लगेगा नहीं। तो आपको हमेशा खाना खुश होकर और शांति से खाना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज ऑल अबाउट अवर फूड दैट वी ईट। थैंक यू।